अब सिर पैर और हाथ तो मिला, फेंका गया था, पत्ते से ढका गया था, लेकिन धड़ जो है वहीं कुआँ कहीं बगल में था, उसमें डाल दिया गया था। कुएं में से निकला? कुएं से निकला, पुलिस निकलवाई है। उस पलचा जल्द हुआ था, उनका कत्ल हो चुका है। किस तरीके से उनको मारा गया? उनके मोबाइल से सर्च करने के हिसाब से मालूम हुआ। कैसे कैसे जैसे उनको मारा गया, कैसे उनको फेंका गया? गुमशुदा रिपोर्ट लिखाने तो शंका के साथ उनको मारे हैं लोग जी। मारने के बाद सारी बातें उन्होंने कबूल कर दिया जी, आपने खुद ही अपनी खुद ही कबूल किया उसमें कोई दोस्तों नमस्कार। आप लोग इसके पहले एक घटना सुने थे, मुस्कान जो अपने पति को 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दी थी। उसी तरह से एक मैटर यहाँ बलिया में सुनने में आया है, और वो भी अपने पति को 6 टुकड़े करके मतलब अंदर जगहों पे टुकड़े को फेंक दिए हैं। 6 टुकड़ों को 6 जगह पे फेंक दिए, एक जगह नहीं। ऐसी महिलाएं अभी हमारे देश में पड़ी हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि ये जो भैया थे जो जिनका मतलब जिनको मरवाए हैं, जिन अपने पति को, वो पति जो है बॉर्डर पे लड़ने वाले थे, अपने देश की रक्षा करने वाले थे, देश की सुरक्षा करने वाले थे, अपनी सुरक्षा मतलब करते थे, अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश की भी सुरक्षा करके रिटायर होके घर पे आ गए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपनी पत्नी से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। ऐसी पत्नियां हैं, ऐसी महिलाओं को हम लोग को नाम देने में शर्म आता है, महिलाओं का नाम देने में शर्म आता है। और क्या कहें, थोड़ा सा घर पे हम लोग आए हैं, उनके भाई से बात करने का प्रयास करेंगे। भैया जी, आपके भाई थे? हाँ, हमारे से छोटे भाई थे। आपसे छोटे थे? देवेंद्र कुमार हमारे भाई छोटे थे। भैया वो मतलब अपने देश की रक्षा करते थे, देश से में लड़ाई किए होंगे, कभी पाकिस्तान से, कभी रूस से, कभी चीन से, लेकिन आज मतलब ये यहाँ पे कैसा उनके साथ क्या अनहोनी हुई? वो रिटायर होकर जब सेवानिवृत्त होकर जी आए उनको 1.5 साल हो गया करीबन। जी। तो वो घर बनवाए बलिया बहादुरपुर, मकान उनकी 3 मंजिल वहाँ पर है। जी जी। वहीं रहा करते थे। अच्छा, वहाँ पे घर बनवाए? वहाँ रहते थे? पत्नी को परिवार सर्विस पीरियड में सर्विस करते रहे, कभी छुट्टी आए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के चले गए। जी जी। लेकिन रिटायर हो गए हैं तब से यहीं रहा करते थे। और पता ना महिलाओं के उसके अपनी पत्नी के उत्पीड़न थे कि क्या, यहाँ रह करके कभी 1 दिन में 1 हफ्ते पे जाया करते थे वो। तो पत्नी साथ में उनकी रहती थी? पत्नी साथ में क्या, जब अब यहाँ से आना जाना रहा। जब पत्नी घर पे रहती थी? पत्नी यहाँ नहीं आती थी, वो घर वहीं जहाँ बनवाए थे बलिया वहीं रहती थी? हाँ, यहाँ कभी नहीं आती है। और भैया जी यहाँ पे रहते थे? भैया जी यहाँ रहते थे अकेले, मतलब हाँ, बेटियों के साथ रहते थे? ना, बेटियाँ तो बाहर रहती हैं। अच्छा, बेटियों से बाहर रहते थे, माँ के साथ भी नहीं? हाँ, शिक्षा दीक्षा के लिए उनको बाहर रखा गया है, वहीं पढ़ाई वढ़ाई चल रही। तो ये जानकर सब आए हैं भाग करके। कितनी बेटियाँ हैं उनके पास? उनके 3 बेटियाँ हैं, बेटा 1 लड़का है, सबसे छोटा। जी। बताइए, दुर्भाग्य की ये बात है कि सब लोग अपने बेटे के लिए बहुत जान देते हैं, बहुत ममता प्यारी रहती है, उनको अपने बेटियों का थोड़ा सा माया नहीं लगा? ना, नहीं लगा, तभी तो ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। पति का भी नहीं लगा? ना, कुछ। बताइए, जो पति 300 साल से उनके साथ थे, उनको उन्होंने नहीं अपनाया, उनको उनके बाद वो जो लखैरे थे उनको अपना लिए। वो लखैरे ही अच्छे थे ना, तब लगाया उन्होंने। पति से नहीं पड़ती थी, पति से नहीं उनकी इच्छा थी, तो ये वो लखैरों से रह करके इतना घटना को इसे अंजाम तक पहुंचाया गया है। कैसे कैसे आप लोगों को पता चला? हम लोगों को पता चला जब यहाँ फ़ोन आया कि वो गुमशुदा है, उनका पता नहीं चला, मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा है जी। वो भी हमारे पास फ़ोन है। बगल में उनके एक मायके में, उस औरत के मायके की यहाँ औरत रहती है। अच्छा, उसके घर आया। अच्छा, जो औरत जो मारी है उसके मायके की यहाँ पे रहती हाँ, है, उसके घर में फ़ोन? उसके घर में फ़ोन है। हम लोग वही की होगी फ़ोन? हमसे फ़ोन नहीं आता जाता रहा, वही फ़ोन की होगी। जी जी। तब ये लोग हमसे बताए 9-10 बजे रात में, अभी जगह ही रहे थे, बोला कि भाई ऐसे बात है, तो घटना ये उनकी पता नहीं चला, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है जी। फिर हम लोगों ने अब उठ के सुबह भागा वहाँ बलिया। आखिर बात क्या है, बात में ये पता चला कि ये जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने गई हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने गई हैं तो पूछने के हिसाब से जिस मोबाइल से इस घटने का अंजाम है, मोबाइल का नंबर जब पूछे तो स्वयं उसी मोबाइल का नंबर बता दिया उसने। अच्छा। इनके पास 3 दिन से मोबाइल अच्छी काफ़ी 2 दिन थी, लेकिन जिससे जहाँ जहाँ वार्ता हुई है संजोग से वही नंबर नोट करा दिया। वो थाने में भूल चूक में हुआ होगा। भूल चूक में नहीं जानकारी थी, असल में अनपढ़ थी, कोई पढ़ लिखे बिल्कुल नहीं। अंगूठा छाप थी, वो अंगूठा छाप थी, लेकिन हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों को फेल करने वाली औरत थी। जी, इतना अंदाज हमको है। जब मौत से कितने दिन पहले उन्होंने गुमशुदगी परिवार वाले दर्ज कराए थे थाने में? बस वो दूसरे दिन 9 को घटना हुआ,
और 10 को सुबह गुमशुदगी करने गए। जब हम सुने तो हम भी अपना FIR करने गए कि भाई हमारा भाई लापता है, कहीं पता नहीं चल रहा है, लग रहा है हो सकता है मर्डर हो गया हो। आपको शंका लग गया? शंका लगा तो रिपोर्ट लिखने वाले वहाँ जो बाबू थे बोले कि नहीं मार साहब, वो शंका मत जाए, उनका मर्डर हो चुका है। अच्छा, उन्हें पता चल चुका उन्हें था? पलचा चल चुका था, उनका कत्ल हो चुका है। किस तरीके से उनको मारा गया था? उनके मोबाइल से स्विच सर्च करने के हिसाब से मालूम हुआ। कैसे कैसे जैसे उनको मारा जब ये गया, गई कैसे हैं, उनको जब ये फेंका गया? गई गुमशुदा रिपोर्ट लिखाने तो शंका के साथ उनको मारे हैं लोग। जी मारने के बाद सारी बातें उन्होंने कबूल कर दिया, जी, आपने खुद ही अपनी खुद ही कबूल किया उसने, उसमें कोई दूसरा बात। तो कहाँ कहाँ बताएं, जैसे बॉडी में कई भाग कई टुकड़े की थी, तो कैसे कैसे कई टुकड़ों को कहाँ कहाँ फेंकी थी? अब ये तो गांव घर से उनके बहुत दूर है, जी जो सिकंदरपुर से थाने में पड़ता है, खरीद गांव पड़ता है, वहाँ लेके फेंके हैं लोग। जी वो नदी किनारे वो सुनसान जगह है, जी जी। वहाँ कोई कम जाता है, उधर ही फेंके हैं। तो लेकिन बढ़िया 2-4 दिन पहले की बात थी, लेकिन बॉडी आप लोग को मिली? मिट्टी बाली मिली। अब सिर पैर और हाथ तो मिला, फेंका गया था, पत्ते से ढका गया था, लेकिन धड़ जो है वही कुआं कहीं बगल में था, उसमें डाल दिया गया था। कुएं में से निकला? कुएं से निकला, पुलिस निकलवाई है उसके बाद। अच्छा भैया, इतनी उसकी हिम्मत की, मारी भी पति को और उसके बाद फोन भी कर दी और रिपोर्ट भी लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवा दी। यही ना समझ में नहीं आ रहा कि इतना करने के बाद सारा काम करने में वो माहिर रही है, कि माने इसका पता ना चले लोगों को, वो ये खाली होकर भूल गए हैं, कहीं चले गए हैं, असलियत ना मालूम है। उम्र क्या रही हो किसकी? पत्नी की? आपके भाई की और उनकी? भाई की उम्र यही अब इस समय 60-61 साल। और पत्नी की? पत्नी की 54, 50, 55-54 यही होगा। बताइए, सोचने वाली बात है, कितनी दुख की बात है कि 50-55 की उम्र में उनको जो है अभी जो है अभी- इश्क का जरूरत था, जरूरत था, तभी तो घटना हुआ है। अब जबकि इस अवस्था में तो अपने और बेटी क्या? बेटों को मतलब शादी विवाह करना चाहिए और परिवार को देखना चाहिए, लेकिन वो अपने खुद ही इश्क में डूबी थी। इसमें डूबी थी वैसे। सर देखिए, अगर मान लीजिए आप जैसे बताया जा रहा कि इतनी उम्र उनकी थी, कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला ही था या कुछ और मामला था? वो प्रेम क्योंकि इस प्रसंग उम्र का, में तो लोग प्रेम प्रसंग का ही मामला है और कोई बात नहीं है। ऐसा कबूला उसने? अच्छा, प्रेम प्रसंग में सर कितने लोग को बताया जा, जैसे लग रहा 2-3? अभी तो 3 ही लोगों को जो है कैप्चर किए हैं लोग, 3 लोगों को बताई है, लेकिन और उसमें हो सकते हैं और लोग होंगे। मारने में तो नाम भी कुछ पता है उनका? और नाम पेपर के माध्यम से एक अनिल कुमार यादव, सतीश कुमार यादव, और एक और कोई तीसरा है, वो राज पटेल था, कोई राजभर था, वो पटेल था वो। यानी 2 यादव, 1 पटेल, हाँ। 1 राजभर। हाँ नहीं, 3 ही, अच्छा 3 ही, 1 पटेल, 2 दो यादव। क्या प्रेमी तीनों थे या उसमें कोई एक ही था? अभी हम नहीं बता पाएंगे सर, अच्छा, ये भी आप लोगों को जानकारी जानकारी नहीं कुछ नहीं हुआ है हम लोगों को। है। लेकिन मारने वाले 3 को पता है। हाँ 3 है, 3 है उसमें। एक फौजी का जवान वो हजारों को 3 उसमें मार के है। फेंक देते हैं, लेकिन 3 लोग उनको कैसे मार पाए? 3 लोगों ने मारा, चौथी वो महिला थी, 4 लोग। वो 4 लोगों को गिरफ्त किया गया है। अब तक क्या जानते हो किस तरीके से घटना को अंजाम दिया? क्योंकि एक फौजी व्यक्ति थे, ताकतवर थे, उनका तो 3-4 लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अरे बिगाड़ दिए ना, वो उनकी मानसिक टेंशन एकदम कमज़ोर हो चुके थे। कमजोर हो सकता था, मतलब उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, हथियार भी नहीं हालांकि रहा कुछ खाने पीने के वाले भी नहीं थे, सीधा सजन आदमी थे, बहुत ही सजन आदमी थे हम लोग जैसे। और कमजोरी पा करके उनके बॉडी से फ़ायदा लिया गया, उन्होंने पकड़ के मारा, जबरदस्ती किया। अच्छा, 30 मतलब 55 बता रहे हैं उम्र उसकी, 30 साल से आपके घर में रही होंगी, पहले उनका व्यवहार कैसे रहा? यहाँ नहीं रही है ना, जब वो कभी तो कुछ तो 2-4-10 दिन यहाँ महीने- आती ही नहीं थी, वो गाँव पर बलिया ही रही हैं। कभी शादी नहीं। के बाद तो अपने पुराने ही घर में यहीं पे आई हुई। हाँ तो शादी के बाद उसके बाद नौकरी पे लेके चले गए, अच्छा, अपने पास लेके चले गए। साथ में लेकर रहते थे, सब सुख विलास उनको था, तब भी हर सुख देते थे, तब भी उनके साथ ऐसा करते थे। चलिए ठीक है, वो खाना वाले बुला रहे हैं लोग, कुछ वहाँ ठीक है, ठीक। आगे मतलब इतनी दुख की बात है कि मतलब देखिए, आजकल पति खुद सुरक्षित नहीं है, जबकि बताइए जो देश पे लड़ाई करने वाला, अपने देश की सुरक्षा करने वाले, वो उनके साथ ही ऐसा हो जा रहा है कि अपने देश की सुरक्षा करते हैं, अपने बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं और अपनी भी सुरक्षा करते हैं, लेकिन अपने घर में अपने पत्नी के साथ वो नहीं सुरक्षित थे, इसीलिए आज उनका जान चला गया। और हम क्या कहें ऐसी ऐसी महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के नाम पे कलंक है। बाकी आप लोग वीडियो देख के कमेंट करेंगे।